बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो दूसरा लेसन है वो है तुर्किश लैंग्वेज में ज़मीरें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, और इशारे के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज़मीर को क्या कहते हैं। ज़मीर को तुर्किश लैंग्वेज में ज़मीर ही कहते हैं, थोड़ा सा साउंड मुख्तलिफ है। ज़ामिर, ज़ामिर, इसकी जमा ज़ामिर लैर, ज़ामिर लैर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ज़मीर की। ठीक है, बैन यानी कि मैं, उर्दू में इसका मतलब मैं। बैन दुक्तोरुम, बैन दुक्तोरुम, ये दुक्तोर कहते हैं डॉक्टर को। और आखिर में जो है ये है सफिक्स। ठीक है, ये शो करता है कि कौन सा पर्सन किसके बारे में बात हो रही है, यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है, सेकंड पर्सन के बारे में या थर्ड के बारे में। ठीक है, अगर खाली मैं दुक्तोरुम कह दूँ तो भी पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, बैन ना भी लगाऊँ। अब दूसरी ज़मीर है सैन, सैन दुक्तोर सुन, सैन दुक्तोर सुन, यानी कि तुम एक डॉक्टर हो। ठीक है, तुम डॉक्टर हो। तो ये सुन जो है आखिर में जो सफिक्स लगा है ये शो कर रहा है कि हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी जो ज़मीर है वो है ओ। ठीक है, ओ यानी कि वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी जान चीज़ हो। ठीक है, तीनों के बारे में होता है। ओ दुक्तोर, ओ दुक्तोर। तो इसमें हम कोई फिक्स नहीं लगाते, इससे खाली जो हम बोलते हैं सिर्फ दुक्तोर, तो उससे पता लगता है कि भाई थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। चौथी जो ज़मीर है वो है बिज़ यानी कि हम। तो बिज़ दुक्तोरुज़, बिज़ दुक्तोरुज़, ये आखिर में रुज़ जो है उज़। ठीक है, ये सफिक्स है जो शो कर रहा है कि हम ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और जो पांचवी है वो है सिज। ठीक है, सिज जो है ये है जमा का सिगा, यानी कि तुम सब। ठीक है, और आपको पता है हम उर्दू में भी इज़्ज़त के लिए बड़े को आप कहते हैं, हालांकि ये जमा का लफ्ज़ है। इसी तरह तुर्किश लैंग्वेज में भी सिज जो है ना ये बड़े के लिए इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, यानी कि हम किसी बड़े को कहें कि आप डॉक्टर हैं तो हम सिज यूज़ करेंगे, ना कि सैन। ठीक है, सिज दुक्तोर सुनुस, ये सुनुस जो है आखिर में ये सफिक्स है जो शो कर रहा है कि हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि जमा है या इज़्ज़त के लिए बात कर रहे हैं। और इसमें एक और ज़मीर है जमा की जो है वो सब। ठीक है, ओनलार, हम वो सब कहते हैं, और तुर्किश लैंग्वेज में ये इसका अलग से ही है ओनलार। ठीक है, ओनलार दुक्तोरलार। ठीक हो गया, ये 6 ज़मीरें हैं, बैन, सैन, सिज, बिज, ओ, ओनलार। ठीक हो गया, और अब जो है ना हम इस ज़मीर जो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी बात करेंगे। तो इशारे के ज़मीर को कहते हैं इशारत ज़मीर, इशारत ज़मीर लैर। ठीक है, और वो है पहली जो है सबसे पहले कि वो बू, ये बू किताब, बू किताब, ये किताब है। ठीक है, और अगर कोई दूर है, थोड़ी सी दूर है यानी ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शू, यानी कि शू किताब, शू किताब थोड़ी सी दूर पड़ी हुई है। और अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो उसके लिए यूज़ होगा ओ। ठीक है, और इसमें मुज़क्कर मुअन्नस सब चीज़ें शामिल है, जैसे कि उर्दू में भी होती हैं, लेकिन उर्दू में सिर्फ 2 ही ज़मीरें हैं, वो और ये। लेकिन इसमें एक और का इजाफा है वो है ओ। तो शू और ओ दोनों का वो माना है, लेकिन जो शू है वो इस्तेमाल होता है थोड़ी सी दूर की चीज़ के लिए, और ओ जो है वो बहुत ज़्यादा दूर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये 3 ज़मीरें हो गई इशारे के लिए। तो बू किताब, शू किताब, और अगर कोई चीज़ बहुत दूर है तो उसके लिए हम ओ यूज़ करेंगे, ओ इस्तांबुल, ओ इस्तांबुल। ठीक है, कि वो इस्तांबुल है। और दोस्तों आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसको सुनकर अच्छी तरह समझ लें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम।